तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज आप डिफरेंट फॉर्म देखोगे कि इस तरह के फॉर्म में हम लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको ऐसा लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर। अगर इस चारों पांचों में और भी होते हैं, अगर इस तरह के क्वेश्चन से आपकी मुलाकात हो जाए तो आपका सबसे पहला काम है अंश और हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दे देंगे। पहला काम क्या है, फिर से बोलिए। और उसके बाद t बराबर 10x मानेंगे। ठीक है, तो सर ने बोला अगर इस तरह के फॉर्म के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, आप सबसे पहले अंश और हर में किससे डिवाइड करोगे, कॉस स्क्वायर से, और उसके बाद t बराबर क्या मानोगे 10x। तो मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन पे अब हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले हैं। ठीक है, फॉर्म पे बोलिए क्या लिखा है, जरा पढ़िए। तो नीचे कॉस स्क्वायर दिख रहा है ना, तो अंश और हर में किससे भाग दीजिएगा, कॉस स्क्वायर। आराम से देखिए। हमने क्या किया, फिर से बोलिए। अब जरा बताइए 1/cos स्क्वायर क्या होता है। यहां भी क्या हो जाएगा, और वो कट के क्या हो जाएगा 1। अब बताइए क्या सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं, बोलिए। अब क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx कोई दिक्कत। सर बोले थे इस तरह के फॉर्म में सबसे पहले अंश और हर में किससे भाग देना है, कॉस स्क्वायर एक्स से, फिर बोले थे t बराबर क्या मान लेना 10x। तो अब आप जरा देखो, अगर हम यहाँ पे t बराबर क्या मान लेते हैं 10x, तो dt बराबर कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx। अब आप लिख दो। सही है ना, हमने बोला ना फॉर्मूला याद रखिए, dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर, 1/a खांसी परेशान कर दिया है, 1/√2। अब t के जगह हमने क्या माना था, आंसर। कैसा लगा बताइए क्वेश्चन, समझ में आया? नहीं समझे तो और भी क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इसमें आप लीड करोगे, लीड करने का मतलब आप आगे आगे बोलोगे, हम पीछे पीछे चलेंगे। बोले सबसे पहले क्या करना चाहिए, बहुत अच्छा, कॉस स्क्वायर से अगर भाग देंगे तो क्या ऊपर डायरेक्ट सेक स्क्वायर एक्स dx लिख सकते हो, कैसे बताइए तो। नीचे क्या होगा बोलिए जल्दी से, सही है ना।
अब बोलिए, अब t बराबर क्या मानिएगा, tan x, dt बराबर अब देखिए ऊपर हो गया dt, tan को t माने थे ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं, बोलिए ऐसा लिख सकते हैं क्या, पक्का ना। अब क्या होगा सर, फॉर्मूला होता है 1/a कुछ गलती भी हुआ कोई बताओ, तब समझ जाएंगे गलती तो है। हाँ वेरी गुड सर, टी के गुना में 2 है तो 2 से क्या होगा, हाँ कहिए कैसा लगा क्वेश्चन, समझ गए ना। तो इस तरह के फॉर्मेट में फिर से बोलिए क्या करते हैं, अंश और हर में cos स्क्वायर एक्स से भाग देते हैं, फिर t बराबर क्या मानते हैं, tan x। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, कोई धड़फड़ाहट नहीं है। ठीक है, dx बाई क्या लिखा है बोलिए तो, का क्या है, होल स्क्वायर। अगर आप इसके होल स्क्वायर को ओपन कर दीजिए, क्या कर दीजिए, ओपन, तो बोलिए क्या आएगा, प्लस आप अगर गौर से देखोगे तो ये इसी फॉर्म में आया, नीचे वाला फॉर्म में, सही बात या गलत बात है। तो हम लोग इसको भी किससे भाग देने वाले हैं, जल्दी बोलिए, cos स्क्वायर एक्स। घबराइए मत, हम साथ में, आप टेंशन का लेना, आप जवाब दीजिए, तो गलत हो जाएगा कोई बात नहीं। किससे भाग देंगे, cos स्क्वायर से। तो बोलिए cos स्क्वायर से भाग दीजिएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx। हाँ थोड़ा बड़े आदमी की तरह, बड़े आदमी का मतलब है कुछ जल्दी नहीं बोलेंगे। cos स्क्वायर से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब सोचना अच्छे से, इसको cos स्क्वायर से भाग दिए तो एक एक cos तो कट जाएगा, लेकिन एक cos नीचे बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए तो, बहुत अच्छा। अब वो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, समझे। अब वादे के मुताबिक क्या मानना है, जल्दी बोलिए, t बराबर क्या माने, tan x। अब बताइए dt बराबर कितना आ गया, सेक स्क्वायर एक्स dx, ऊपर में नीचे में ए स्क्वायर टी स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, आप अगर गौर करोगे ना तो नीचे वाला ना खुद बोल रहा है कि हम इतना है, कैसे, इसको तोड़ते तो ए स्क्वायर, इसको तोड़ते तो बी स्क्वायर, वो 2ab। सही बात या गलत बात, अंदर लीनियर बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, हाँ -1/x क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, कुछ भूल तो नहीं रहे, ए है तो ए से क्या होगा, वाह, समझे। तो ये टाइप इस तरह खत्म हुआ, ये वाला फॉर्म कैसा लगा, ये फॉर्म बताइए, अच्छे से समझा भी दिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब ना एक चीज सिखाना चाह रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा, सीख जाओगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है,
और जब टाइप खत्म होगा तो आपसे फीडबैक लेंगे, पूछेंगे आप समझे या नहीं समझे। ठीक है, तो अभी जो टाइप बताने वाले वो बड़ा क्या है, VBI। आप हमें बताओ क्या लिखा है, पढ़िए तो। 1 प्लस साइन 2x। बताइए 1 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। सही बात या गलत बात? और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तो पता ही है। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस पूरे बात को क्या लिख सकते हैं, साइन x प्लस कॉस x का क्या हो गया, होल स्क्वायर। कोई तकलीफ? तो हमें पता चला कि 1 प्लस साइन 2x बराबर क्या होता है, साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। अब किसी ने हमसे पूछा 1 माइनस साइन 2x क्या होगा, तो उससे भी बोले कि भैया हो जाएगा साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। तो आपको पता चला आप साइन 2x का दो फॉर्मूला जान गए। किसका फॉर्मूला बोले, साइन 2x का। फिर से किसका फॉर्मूला बोला गया, कैसे? अगर आपसे कोई साइन 2x पूछेगा तो अगर आप ऊपर से जवाब देना चाह रहे हो तब आपका फॉर्मूला होगा साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर -1। ठीक है, अगर आप नीचे से फॉर्मूला बताना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए। 1 माइनस समझे? तो सर आपको ये बताने की कोशिश किए कि साइन 2x का बेटा कितना फॉर्मूला होता है, 2 फॉर्मूला, एक प्लस वाला होगा और एक ऐसा करके माइनस वाला। तो एक बार आप लोग जोर से बोलिए, साइन 2x बराबर क्या होगा, अब क्या है कि सर दो फॉर्मूला हो गया, किसी का 2 फॉर्मूला हो जाए तो और कंफ्यूजन वाला बात है, अच्छा बात नहीं है। कहा क्यों, क्या भैया किसको मानेंगे, सही बात या गलत बात? आप मान लो कोई क्वेश्चन बना रहे हो, ध्यान से सुनना, और आपके क्वेश्चन के ऊपर साइन x प्लस कॉस x कितना है, अब नीचे कुछ ऐसा है और आपको फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है, फॉर्मूला। तो हमेशा याद रखना हम वो फॉर्मूला लगाएंगे जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद हो। क्या बोला गया, फिर से बोलिए। अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस, कॉस का क्या माइनस है, नहीं आ भी नहीं सकता है। इसमें ऊपर वाला फॉर्मूला ना लग के कौन सा लगेगा, नीचे वाला। तो कौन सा फॉर्मूला नीचे लगाएंगे, जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर में होगा। समझे? नहीं समझे तो भी कोई बात नहीं, का क्या बात करके सही बात कर रहे हैं, अभी थोड़ा थोड़ा समझे, जब क्वेश्चन में लगाएंगे 100% समझ जाएंगे। ठीक है, तो इस स्लाइड में सर ने आपको 2 बात सिखाया। सबसे पहला बात कि साइन 2x के कितने फॉर्मूले होते हैं, और दूसरी बात कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे तो वो क्वेश्चन में देखेंगे जिसको मानने पर ऊपर वाला उसका क्या हो जाए, डिफरेंसेस। ठीक है, ठीक है, तो इन सारी बातों को लेके हम लोग आगे चल रहे हैं। आप भी जवाब दीजिएगा, ये याद रहेगा या देखना पड़ेगा, हमको बताना भी, हम भूल जाते हैं। ठीक है, हाँ। क्या लिखा है बोलिए, साइन x माइनस कॉस x बाय रूट, अंदर कितना लिखा हुआ है, साइन 2x। तो साइन 2x के कितने फॉर्मूले होते हैं, 2। अब हमको ऐसा फॉर्मूला लगाना है जो कि ऊपर वाला उसका क्या हो जाए, डिफरेंशिएशन। देखिए क्या मजेदार तरीके से आपको बता रहे हैं। ये ना आपके बुक में कहीं कहीं क्वेश्चन पड़ा हुआ था, सबको इकट्ठा करके एक टाइप बना के आपको बता रहे हैं। ठीक है ना, अब बताइए, ऐसा लिखा हुआ है ना, ऊपर में क्या लिखा हुआ है, अब बताइए।
हमको ऐसा मानना है कि ऊपर वाले में एक में माइनस आना चाहिए। क्या आना चाहिए? माइनस। जैसे देखिए इसको टी मानते हैं तो साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, तो दोनों तो प्लस में हो गया। तो ये काम नहीं करेगा, कौन काम करेगा? ऊपर वाला। धीरे धीरे समझिएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो रूट अंदर कितना हो गया जल्दी बोलिए? साइन एक्स ठीक है। अब मेरी बात आप और अच्छे से समझिएगा कि हमको डिफरेंशिएशन क्यों चाहिए था। अब हम t बराबर क्या मानने वाले हैं जल्दी बोलिए? अरे बोलो भैया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब बताइए, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का कोई बोलेगा सर नहीं आया, यहाँ तो उल्टा पुल्टा हो गया। कहीं गदा ला तो सकते हैं ना, माइनस कॉमन नहीं ले सकते हैं? तो माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ हो गया माइनस डी टी डायरेक्ट। माइनस कॉमन लेने पर साइन हो जाएगा प्लस में और कॉस हो जाएगा माइनस में। सही है ना? हाँ। अब बताइए, ऊपर में कितना हो गया? माइनस डी टी। नीचे कितना हो गया? रूट अंदर टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। समझे? फॉर्मूला याद है? 1/रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी बोले थे ना, देख लीजिएगा, माइनस लॉग टी प्लस समझे? फिर पूछ रहे हैं समझा? तो नीचे कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये डिसाइड ऊपर वाला करेगा। कौन डिसाइड करेगा? ऊपर करेगा, जिसके हम डिफरेंशिएशन वही होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? cos x, फिर आवाज घट रहा, मजा नहीं आएगा, इतना मेहनत कर रहे हैं। क्या लिखा है बोलिए? तो ऊपर में cos x, ऊपर वाले में माइनस है, ऊपर वाले में माइनस है, तब तो यही मानना पड़ेगा फॉर्मूला। बार बार करें, आप सीनियर क्लास में थोड़ा सा ना एफर्ट लगाइए। सर कब तक मदद करेंगे आपकी? साइन टू एक्स, साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बोलिए? इसके आगे क्या लगा है? ये हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में। तो क्या लिखेंगे जल्दी बोलिए? माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। मजा आ रहा है? हमको तो आ रहा है। अब बोलिए टी बराबर क्या मानेंगे? फटाफट बोलते चलिए। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी टी बराबर कितना आ जाएगा? अब बताइए, ऊपर वाले की जगह क्या हो गया? डी टी। 8 1 9, 9 को किसका स्क्वायर? 3 का, और उसको टी का। इसका फॉर्मूला, हाँ जो भी बोले गजब, बहुत अच्छा। कैसा लगा टाइप? हम फिर बोल रहे, हमने इसको ना कलेक्ट किया, जगह जगह से क्वेश्चन उठाया, ताकि आपको इस एक टाइप से 2-4 क्वेश्चन बता देंगे तो आपके जहन में अच्छा जाएगा और अच्छा जाएगा। अब बताइए ऊपर में क्या है? प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो साइन 2x का ये फॉर्मूला अब लगने वाला नहीं है, अब थोड़ा सा चाल बदलना पड़ेगा। अब बताइए, साइन 2x का ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा कि नीचे वाला? क्या होता है पढ़ लीजिए तो। पढ़ा? अरे पढ़ा क्या था? रुक जाइए, अब बोलिए क्या था? हो गया? अभी कहता है इतनी खुशी किसको मानेंगे जल्दी बोलिए आप। साइन का डिफरेंशिएशन, कॉस का,
इक्वल टू क्या हो गया dt। आप बिठा दीजिए ऊपर में। तीन चार, चार को दो का क्या समझा? हाँ, लेकिन हम और क्वेश्चन लाए, हम और लाए हैं, ठीक है। हमारा उद्देश्य यही कि रटवा ही देंगे, ठीक है ना। क्या लिखा है जल्दी बोलिए तो। 2 sin x प्लस। क्वेश्चन कभी कभी ना आपको उस फॉर्मेट में दिखेगा नहीं, आपको सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी हमेशा उठा के आपको दे ही देगा। यहाँ देखिए, अब बोलिए sec x को क्या लिखा जा सकता है? पक्का? अब थोड़ा सा सोचिएगा, हम इसमें क्या करने वाले हैं। cos x कहाँ चला गया? ऊपर। नीचे क्या बचा? अब ये एक क्वेश्चन आपको नानी याद दिलाएगा, क्योंकि इसमें चीजें अब मिक्स हो रही है। अभी तक आप जो मानते थे ऊपर या तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था, या तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये कहेगा भैया हम तो अकेले कॉस साइन नहीं है। सही बात या गलत बात? कह रुक जाओ, तुम्हारा भी सेटिंग करेंगे, तुम टेंशन काहे लेता है। कहे देखो 2 से कर दिए भाग, जोर से बोलिए किससे किए भाग? 2 से। तो 2 से गुना करेंगे तो 2 cos x होगा। क्या ऐसा लिख सकते हैं cos x प्लस साइन एक्स प्लस cos x माइनस साइन एक्स? बोलो गुरु कैसा लगा? साइन साइन कटा, कॉस कॉस 2 कॉस, और 2 2 कट गया। कहो सही बात या गलत बात? क्वेश्चन थोड़ा मजेदार हो रहा है कि नहीं है? ठीक है, अब जरा देखेंगे हम लोग इसको अलग अलग कर देते हैं। क्या हो गया जल्दी बोलिए? cos x प्लस साइन एक्स हो गया। अब देखिए, नीचे दोनों में सेम बात है, लेकिन दोनों में फॉर्मूला क्या लगेगा? अलग है। क्यों लगेगा बता सकते हैं? क्योंकि सर बना लेगा या छोड़ दे, या एक लाइन आगे बढ़ा दे? एक लाइन तुम ही लोग आगे बढ़ा दो, हम ही को बता दो। 1/2 नीचे क्या लिखा है बोलिए? साइन 2x प्लस 1। अब बताइए, हमको खाली ये सोच के बताना इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? पक्का ना? नीचे वाला लगेगा। तो नीचे वाला लगेगा तो क्या हो जाएगा बोलिए तो? 1 माइनस सही बात या गलत बात? अब बताइए उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अच्छा, किसी को याद हुआ ऊपर वाला फॉर्मूला क्या था? इसे डायरेक्ट भी तो कह सकते हैं कि इसका फॉर्मूला हो गया। कोई कहेगा सर फिर आप गड़बड़ करें, हम समझने में कंफ्यूज हो रहे। गधा -1 देगा +1 देगा तो कठिन आ जाएगा। सही बात है गलत बात? तो ये अब इसको मान लीजिएगा, इसको मान लीजिए। कैसा लगेगा क्वेश्चन?
ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। अगर आप समझ गए तो किसकी बड़ाई होगी? हमारी। हम अच्छा पढ़ाए है कि नहीं? ठीक है, हाँ। चलिए, तो ये टाइप, चलिए एक टाइप का और देख लेते हैं। और क्वेश्चन था मेरे दिमाग से उतर गया था। ठीक है, रूट अंदर क्या लिखा हुआ है? tan x प्लस रूट अंदर cot x। अब जरा बताइए, रूट tan x को क्या लिखा जा सकता है? मजा है। अब हम लोग इसका क्या लेंगे? एलसीएम। कहिए ना कितना आएगा? सर आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सही बात या गलत बात? ये कहेगा मालिक जब इतना खर्चा हो ही रहा है तो हमको दो भी दे दीजिए। का है का अपना घर बस जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो रूट 2 से गुना तो रूट 2 से भाग, ऐसा कुछ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बताइए अंदर क्या बच गया? रूट के अंदर कितना आ गया? कहीं आप बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बोलो इतना अच्छा बताए भाई। तो रूट अंदर साइन 2x की जगह कौन सा फॉर्मूला लगेगा? माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या लग जाएगा? फिर से बोलिए तो एक बार। 1 माइनस बना लेगा या छोड़ दे? ये टाइप गया या गया? अच्छा लगा कि नहीं लगा बताइए? जबकि ये टाइप थोड़ा भारी लगता है बच्चों को, लेकिन हम लोगों ने एकदम इत्मीनान से पढ़ा है और हमें लगता है सबके समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर से अब अगला फॉर्म है। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन से मुलाकात हो जाए, क्या लिखा है जरा पढ़िए तो। dx बाई ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस, और आपके समझ में कुछ आ नहीं रहा है तो आप इस तीनों फॉर्मूला का इस्तेमाल करने वाले हो। हाफ एंगल फॉर्मूला। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? tan स्क्वायर एक्स बाई 2। इसमें ध्यान से देखोगे तो सब जगह साइन और कॉस का पावर कितना दिख रहा है? 1। घबराइए नहीं, कुछ देर पहले जो आप पढ़े थे वो भी आपको नहीं आता था, लेकिन पढ़े तो सीखे कि नहीं सीखे? ये भी सीखेंगे। वो गाना क्या था? हम होंगे कामयाब आज ही संडे के दिन। समझ रहे हैं ना? ठीक है। तो कहने का मतलब है इसमें जनरली आपका जो ये फॉर्म लिखा हुआ है, देख ही रहे हैं ना आपकी साइन और कॉस का पावर कितना होगा? 1। ऐसा होगा, ये लगा देंगे फॉर्म। मैथ में पता ही है, थ्योरी से कम समझ में आता है, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है। तो आइए अब थोड़ा हमला बोला जाए, ठीक है ना। dx बाई क्या लिखा हुआ है? 5 प्लस 4 साइन एक्स। आपको ये फॉर्मूला हमने पहले भी बताया है और लिखवा भी दिया था। बोलिए जरा सा, साइन एक्स का फॉर्मूला कितना है? क्या फॉर्मूला भी लिखवाई नहीं थे क्या? तो बोलना है, देख के भी तो बोल सकते हैं। इतना अच्छा चल रहा है सब कुछ, माहौल खराब नहीं करना है। अब जरा बोलिए, ये 5 इससे गुना होगा कि नहीं गुना होगा? क्या आएगा जल्दी बोलिए तो। 5
ठीक है, नीचे एलसीएम कितना आया? हम फिर बोल रहे हैं, नहीं समझे तो बोलिए, एक बार फिर से बोल देंगे। अच्छा, अभी तक हम क्या किया आप पहले बताइए। सर साइन एक्स का फॉर्मूला लगा के खाली लॉस ओवर लिया, और तो कुछ किए नहीं। आप बताइए पलट के कहाँ जाएगा? ऊपर। आप में से किसी को याद है कि 1 + tan स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, नौमा दसमा का फॉर्मूला है। 1 + tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा नहीं बोलता था? या वहां भी नहीं बोलता था? बोलता था ना। साइन कॉस ना गरीबी की तरह आता है, मतलब एक बार आ जाता है जाता ही नहीं है, जिंदगी से जल्दी जाएगा ही नहीं। तो इसका पहला प्रोसेस क्या समझे कि सबसे पहले साइन या कॉस जो भी दिखेगा उसका फॉर्मूला क्या करना है? बिठा देना है आफ्टर तोड़ता, ठीक है ना, यहां तक पहुंच जाएंगे। अब t बराबर क्या मानेंगे? 10। तो यहाँ 10x/2, क्यों? जैसा देश वैसा भेष, यहाँ थीटा जैसा है। तो हमने t बराबर क्या माना बेटा? 10x/2। अब बोलिए 10 का डिफरेंशिएशन 1/2 कहां से आए? कैसा इसका डिफरेंशिएशन 2 बार में टूटेगा? हाँ, ये सब पता है सर, आगे चलिए। टू डी टी बराबर कितना आ गया? सेक स्क्वायर x/2 dx। अब मान बिठा दीजिए। हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, कोई बता सकते हैं? कोई बस एक लाइन में बोलो तो थोड़ा अच्छा लगेगा, और नहीं बोला तो भी हम मान ही लेंगे अच्छा लगा। हाँ, स्क्वायर भी ले जाएंगे, सही बोल रहा है। इसको तोड़ेंगे स्क्वायर में, जैसे नीचे क्या लिखा है जल्दी बोलिए? 5t²। हम लोग इससे ना पहले 5 कॉमन ले लेते हैं, तो बोलिए अंदर क्या बचेगा? कॉमन लेने का फंडा क्या है? जहां है वहां से उठा लो, और जहां नहीं है उससे भाग दो, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, चलिए इधर देखिए। अब इसको होल स्क्वायर में कैसे लाते थे सर? t², 2t, 4/5, 4/5 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 4/5 का स्क्वायर घटाएंगे, +1 देंगे। अरे बोलो, समझ रहे हैं? बहुत मेहनत लग रहा है भाई। ये आपका क्या हो गया? 5। अंदर हो गया क्या? t + 4/5 का होल स्क्वायर। ये घटा लो, एकांत में ले जाओ इसको। 1 - 16/25, 25 में से 16 जाएगा 9, मतलब हो जाएगा। समझ रहे हैं? तब मामला एकदम सेट है। इस पूरे का मान निकल गया ना, ऊपर में 2 है, इधर से क्या कॉमन आया? 5। तो ये हो गया 2/5 dt/t + 4/5 का होल स्क्वायर। सही बात या गलत बात? तब बताइए। dx/x² + a² का फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? क्या होता है बोलिए तो? सर होता है 1/a। कैसा लगा क्वेश्चन? अब
गुना भाग तो कर लीजिएगा ना, या वो भी कर दे कि 5 5 कट गया, 2/3 बचा। आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने का मतलब इंटीग्रेशन अब समाप्ति की ओर जा रहा है, इंडेफिनिट। तो स्वाभाविक है अब क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें पुराने वाले फॉर्मूले भी क्या करेंगे, लगे। ये टाइप कैसा लगा? ईमानदारी से, झूठ नहीं बोलना तुमको, तुम्ही का कसम है। सर ठीक ठाक लगा, अच्छा तो नहीं लगा होगा, ठीक है। आइए, खराब लगा तो एक और क्वेश्चन, ठीक है। क्या लिखा है पढ़िए तो। फॉर्मूला याद हुआ था, एक नजर देख सकते हैं। cos x का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। खूब अच्छे से पढ़िए। आप ऐसा सोचिए कि अनमोल सर अब आपको ये टाइप दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे किसी और को पढ़ाएंगे, आपको तो नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, अब बार बार कह रहे हैं आपको ये सारे वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होंगे। हम कभी यूट्यूब पे ये सोच के नहीं पढ़ा रहे कि वो फ्री में है, कोई देखे। हम ये चाहते हैं सब पढ़े। आई बात समझ में? हाँ, आपको भी जब भी दिक्कत लगे, हेलो हंसी आ रहा है या छींक आ रहा है, तो छींको ना भाई, कोई रोका है? अब छींक भी देगा कि मास्टर छींकेंगे तो कुछ बोलेगा, हम क्या बोलेंगे भाई? छींकना एक अनैच्छिक कार्य है। अनैच्छिक समझ रहा है, जिसमें आपकी इच्छा नहीं चलती है। तुम उसमें भी इच्छा लगा रहे, थोड़ा 5 मिनट रुक लेते हैं तब छींकेंगे। गजब बेइज्जती है। अब ठीक नहीं आएगा इसमें लगा। ठीक है, ये जिम्मेदार यही हंसाता है, ठीक है। चलिए, फॉर्मूला आप लोग को याद है, देख लिए। अब आइए बिठा देते हैं। अब बोलिए, cos x का फॉर्मूला क्या होता है? इसके नीचे नहीं कुछ तो क्या है, एक एलसीएम एलसीएम लिया जाए। हो गया ना ऐसा? नीचे क्या है जल्दी बोलिए। पलट के गया ऊपर, 1 + 10 स्क्वायर की जगह अब देखिए 5 4 9। अब हमें लगता है कि ये क्वेश्चन अगर हम छोड़ दें तो भी आप बना लीजिएगा। बोलिए अब आगे क्या करेंगे जल्दी से। t बराबर 10x/2 मानेंगे, पूरा बोलने का आदत सीखिए। t बराबर क्या करेंगे, उसका देख लेंगे, बना दे, बन जाना चाहिए। देखिए, अगर इसके बाद आपसे नहीं बन रहा है तो फिर पढ़ के भी आपको कोई फायदा नहीं है। काला अक्षर किसके बराबर, तुम्हारे बराबर। भैंस कैसे है? आजकल मार्केट में तुम्ही लोग अपडेट हो गया भैंस ना। हाँ, क्या लिखा है पढ़िए तो। 3 sin x - 4 cos x + 5, ठीक है। अब आइए, sin x का फॉर्मूला बोलिए। cos x का फॉर्मूला बोलिए। कोई तकलीफ? अब एक बात थोड़ा शॉर्ट, नीचे जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा,
अब 1+10² क्या होगा, सेक स्क्वायर, पलट के कहाँ चला गया, ऊपर, डायरेक्ट उसको शिफ्ट कर दिया। गुना कीजिए, क्या होगा, 4 से गुना कीजिए, 5 से गुना कीजिए, ऐसा हो गया ना। अब जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। चलिए, ज्यादा सोचने समझने वाला नहीं है, घटाइए, 5 में से 4 गया, 5 4 9। देख रहे हैं आप, अगर कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए, टीचर पहले फॉर्मूला बिठा रहा है, फिर कैलकुलेशन कर रहा है, फिर टी बराबर क्या मान रहा है, 10x/2, फिर काम हो रहा है। तब बताइए इसमें अगला स्टेप क्या होने वाला है। सर आप मानने वाले हो टी बराबर क्या, अब जरा बताइए, इसका डिफरेंशिएशन ऐसा आएगा, लिख देते हैं ना। अब एक ही बात कितनी बार, ये पिछली बार भी लिखे हैं तोड़ के। अब बताइए, सेक स्क्वायर x/2 dx के जगह क्या लिखा गया, 2 dt, और नीचे में बेटा क्या आ गया, t² प्लस 6t, अच्छा 6 को भी थोड़ा कर देते ना तो एक लाइन बच जाएगा, 2t इंटू 3, और 9 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का। ऐसा लिख के कुछ फायदा दिख रहा है, एकदम हाथों हाथ फायदा है सर। a² प्लस 2ab या प्लस b² क्या होता है, हो गया। अब 1/x² का इंटीग्रेशन, कैसा लगा टाइप बताइए। 3 टाइप देख चुके हैं, 3 टाइप देख चुके हैं, तो ये टाइप भी अब आपका क्या हो गया, खत्म। अब हम लोग अगले टाइप की ओर चलने वाले हैं, ठीक है। अब का सर, अब अगला टाइप क्या है, क्या देखिए, आपका सामना ना इस तरह के क्वेश्चन से होगा। ये फॉर्म है, इस फॉर्म का मतलब समझते हैं, समझाते ध्यान से सुनिएगा। अभी तक ना साइन और कॉस के गुना में जनरली एक रहता था, क्या रहता था, एक। तो साइन x प्लस कॉस x को t मान लेते थे, खेल क्या हो जाता था, खत्म। अब क्या होगा, मान के चलिए ऐसा दे देगा, अब सर भारी समस्या है, क्या घन प्लस घोर, घनघोर समस्या है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि नीचे वाले को टी मानने से कुछ होने वाला है नहीं। क्यों, साइन कॉस हो सकता है लेकिन 3 तो कभी तो हो नहीं सकता है। सही बात क्या गलत बात है। इस तरह के क्वेश्चन को आप पहले भी बनाए, हम सारी बातें आपको एकदम खुल के समझाएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। तो पहले ये बात समझे ना क्या दिक्कत है। तो सर इसको कैसे बनाएंगे, क्या बेटा हम इसमें ना ऐसा कुछ काम करते हैं,
क्या लिखा है बोलिए तो? हम ऊपर वाले को कहे हम तुमको तोड़ेंगे और ऐसे तोड़ेंगे कि एक बार तू नीचे वाले के साथ मिल जाएगा, नीचे वाले के साथ मिल जाएगा, और एक बार तुम नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसको क्या बोले? हम तुमको ऐसे तोड़ेंगे कि तुम एक बार या तो उससे मिलेगा और एक बार उसका क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन। क्यों? ऐसा करने पर मजा आएगा। मिल जाएगा तो कट जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो नीचे वाले को क्या मान लेंगे? ठीक। सही बात या गलत बात? सर जो बोले उसे सुन के तो बहुत अच्छा लगा। ठीक है, होगा कैसे कैसे सब होगा, टेंशन नहीं लेना। तो हम ऊपर वाले को क्या चाह रहे, जल्दी से बोलिए, कि वो नीचे वाले का क्या हो जाए? जल्दी बोलिए। डिफरेंशिएशन। एक बार बोले डिफरेंशिएशन हो जाओ, और बोले एक बार तुम उसके साथ मिल जाओ। सही बात या गलत बात? अब देखिए, ये हमारी सोच है, ये हमारी क्या है? सोच। ऐसे तो डायरेक्ट मिलेगा नहीं, इसके लिए किसी संख्या से गुना भाग करना पड़ेगा, किसी संख्या को जोड़ना, यही सब ना बात होगा। यहाँ गुना भाग, यहाँ पर हम लोग क्या देने वाले हैं? ए, और यहाँ क्या देने वाले हैं? बी। समझे? तो ये फॉर्मेट अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। आई बात समझ में? तैयार हैं? आवाज कम हो रहा है। इतना अच्छा क्लास चल रहा है, इतने सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, आपको ये सोचना चाहिए। अभी देखिए बारिश हो रही थी, अगर हम लोग 15 मिनट के लिए मूड फ्लैक्चुएट करते कि आज छोड़ देते, तो बताइए फिर पढ़ाई खींचा जाता है कि नहीं खींचा जाता है? हम लोग लगता है जैसे ही क्लास में बैठते हैं बारिश छूट गई है। सही बात या गलत बात? तो कहने का मतलब, अगर हम परेशान होके आए हैं तो हम इतना पढ़ेंगे कि जो घर पे है वो भी परेशान हो। आई बात समझ में? उसके भी शांति में भंग होना चाहिए। तो ऊपर वाला या तो इसके बराबर आ जाए, या तो इसके, या तो नहीं, कि दोनों बात, एक हिस्सा बराबर हो जाए और एक हिस्सा उसका क्या हो जाए? डिफरेंशिएशन। या वाला बात गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर सब बात तो समझ गए, अब खेल दिखाया जाए क्या? ये खेल देखा जाए। क्या लिखा है ऊपर में बोलिए? 2 sin x, और नीचे क्या लिखा है? sin x प्लस। अभी कुछ देर पहले ऐसा क्वेश्चन मिला था, उसमें नहीं 2 से गुना, 2 से भाग, cos को जोड़ दिए, sin को एक बार जोड़ दिए, sin को एक बार क्या कर दिया? वो हल्का फुल्का था, 2 से गुना 2 से भाग। अब कहीं मानिए 5/13 से गुना भाग करना है, कैसे याद आएगा? वो तो बना के देखना पड़ेगा। तो देखिए ऊपर में क्या लिखा है, जल्दी बोलिए, थोड़ा जोश में बोलिएगा तो मजा आएगा। ऊपर में क्या लिखा है? हम क्या चाहते हैं कि ये जो ऊपर वाला है ये नीचे वाले का क्या हो जाए? डिफरेंशिएशन। क्या हो जाए? फिर से बोलिए। डिफरेंशिएशन एक हिस्सा, और दूसरा हिस्सा क्या हो जाए? इससे डायरेक्ट मिल जाए। ठीक है, तो ये लाइन बेटा याद रखना बहुत जरूरी है, तभी तो अपना काम हो पाएगा। हाँ, अब बताइए 2 sin x को क्या लिख सकते हैं? 2 sin x प्लस 0 इंटू कॉस एक्स। क्या लिखे? जल्दी बोलिए। 2 sin x प्लस 0 इंटू कॉस एक्स। ऐसा क्यों लिखे? ताकि कंपैरिजन करने में क्या होगा? सुविधा होगी। अब बोलिए, साइन का डिफरेंशिएशन, कॉस का, इस लाइन को घेर लीजिए। क्यों? यही लाइन हमें लास्ट में काम देगा। चलिए अब फटाफट काम करते हैं। बोलिए क्या लिखा हुआ है? 2 sin x गुना कीजिए। बोलिए क्या होगा?
ऐसा हो गया। अब जरा सोच के बोलिए, साइन एक्स इस दोनों में है ना, अगर साइन एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? भैया आपके एनर्जी की जरूरत है, थोड़ा जोर जोर से बोलिए, नहीं तो फिर हमको भी पढ़ाने में मन नहीं लगेगा। इस दोनों से क्या कॉमन ले लेंगे? कॉस एक्स। क्या बचेगा? जल्दी बोलिए। वेरी गुड। अब हम लोग क्या करेंगे? कंपैरिजन। साइन के गुना में क्या है? -2a प्लस बी। साइन के गुना में क्या है? 2। तो बोलेंगे -2a प्लस बी बराबर 2। फिर बोलिए, इधर क्या बोलिएगा? क्लास 10th में ऐसे जब इक्वेशन मिलते थे तो क्या आप ए और बी का मान नहीं निकाल लेते थे? तो हमने पहले वाले को 1 से गुना किया और दूसरे वाले को 2 से। तो बोलिए कितना हो गया? -2a, तो 2 से गुना करेंगे 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। 2a कटा, 4 1 कितना हो गया? 5। b का मान कितना आ गया? 2/5। इसमें बिठा दीजिए, b की जगह क्या बिठा देते हैं? 2/5। तो है क्या? a प्लस 2b बराबर 0। कैसा लगा? कहीं बना नहीं है? ये पता चला कि a के जगह अगर -4/5 रख दीजिए और b के जगह क्या रख दीजिए? 2/5। तो ये और ये आपस में क्या है? बराबर। क्या? आइए सर, अब खेल शुरू किया जाए क्वेश्चन बनाने का। तैयार है ना? बोलिए, ऊपर में क्या लिखा है? 2 sin x को क्या लिखा जा सकता है? a के जगह क्या लिखिएगा? -4/5। उसके बाद क्या है बोलिए तो? cos x माइनस, फिर प्लस b के जगह क्या लिखिएगा? बाई में क्या होगा? अब देखिए, अपनी अपनी सोच है। कोई इस क्वेश्चन को भारी समझेगा, कोई हल्का समझेगा। क्यों? का ये प्रोसीजर है, यही प्रोसेस तो हमेशा फॉलो करना है साइन कॉस वाले में। जो दिक्कत होगा किसका मान निकालने में? ए और बी का। इंटीग्रेशन तो आसान है, इसका इंटीग्रेशन आसान है। अगर आप इसको अलग अलग कर दो क्या होगा बोलिए? cos x माइनस 2 sin x। इसको अलग करेंगे तो कट ही जाएगा। अब बोलिए, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इसको कैसे बनाएंगे? साइन एक्स प्लस 2 को, अरे भाई इतना मेहनत तो इसलिए किया कि इसको क्या मानेंगे? टी, तब ना साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। नहीं मजा आ रहा है भैया, सीखना तो पड़ेगा। हमसे बच्चे अक्सर पूछते हैं, सर कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? हम हमेशा जवाब देते हैं जो तुमसे नहीं बनता है। ठीक है, हाँ, क्योंकि जिस दिन वो तुम्हारा ठीक हो गया ना, तुम जंग जीत लेगा, तब उस दिन आपको किसी से कोई डर ही नहीं रहेगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का तुमको खास बीच बीच में याद आता है, जोर से 2 बार बोल फिर शांत हो जाता है, और एक बार अपने दोस्त को देख के थोड़ा मुस्कुराता है। हम सब देख रहे हैं, ठीक है? हाँ, चलिए ठीक है। अब यहाँ आइए, तो -4/5 dt/t
ये बोला मेरा इंटीग्रेशन कर दो, कह रुको ना आराम से, भोज में बैठे हैं, तुमको पूरी मिल गया, हम इंतजार में है ना, आएगा तब शुरू होगा, है कि नहीं है? ठीक है, अब बोलिए अब इंटीग्रेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1/t का और dx का प्लस, कैसा लगा क्वेश्चन? नहीं बोला तेरा जो तोड़ खोपड़ी, हाँ वही है, तोड़ने वाला ही है। ठीक है, तो अब क्या है ना, इस टाइप का एक क्वेश्चन अभी और बनाएंगे, लेकिन अब थोड़ा रूल अलग है। क्या रूल अलग है? तुम भी बनाएगा, ठीक है? हाँ, तुम जो सुस्त प्लस कोरिया की तरफ बैठा हुआ है, हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है, थोड़ा हाथ पैर चलाइए। हाँ, तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखे? तो लोग बना रहे हैं, उतार नहीं रहा है। आप लोग देखिए, तो जहां तक बनाए क्या सही है? ये समीकरण सही आया है? देखिए एक बार तो, या तुम्हारी गाड़ी अभी चल ही रही है? चल ही रही है सर।
अब ए के जगह क्या लिखाएगा, -4/5 cos x -2 sin x। बी के जगह क्या लिखाएगा, 7/5 तुम्हारा बना। देख लीजिए, चलिए अब आप लोग जरा ठहर जाइए। तो आप लोग कहाँ तक बनाए बोलिए, ए बी का मान कोई निकाले? क्या मैच कर रहा है? तब काम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैसा लगा टाइप पे? अच्छा है ना? आज अच्छा पे अच्छा हो रहा है, जिंदगी ही अच्छा है आज। अब देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग ना पहले बनाए थे। कैसे? देखिए, dx बाय क्या लिखा हुआ है, 1 + tan x। तो हम लोग tan x को क्या लिखे थे, जल्दी बोलिए? sin बाय cos। क्या हो जाएगा? तो अभी जैसे बनाते हैं वैसे बना लेंगे, है कि नहीं है? लेकिन इसमें ना ये बहुत ज्यादा फेमस है, तो आदमी याद भी रखता है। क्या याद रखता है? कि 2 से भाग, 2 से गुना। आप लोग उस समय पूछते थे कि सर कैसे हुआ, तो ये यहीं से आया था। cos x प्लस क्या हो गया, sin x। अब क्या करना है सर, आप तो समझ गए। 2 cos x को cos x प्लस क्या लिखेंगे, sin x। फिर क्या लिखेंगे, जल्दी बोलिए? cos x माइनस sin x। समझे कि नहीं समझे? तो कोई पूछे दो वो कहाँ से आया, तो उसको बस वैसे ही बनाएंगे। cos x को एक बार ऐसे तोड़ेंगे कि नीचे वाले का क्या आ जाए, डिफ्रेंसिएशन, और एक हिस्सा उसका क्या हो जाए, मिल जाए। वही है। कैसा लगा? एक और देखते हैं सर, ठीक है? अच्छा एक बात, इसको आप ये इस टाइप में भी यूज कर सकते हैं। जैसे जिस तरह साइन कॉस में फॉर्मूला लगा है ना, आप इसमें भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे? कि ऊपर वाला एक बार इसका क्या हो जाए, डिफ्रेंसिएशन, और एक हिस्सा क्या हो जाए, मिल जाए। आई बात समझ में? ठीक है। बच्चे का ना एक जेन्युइन दिक्कत है, सर इतना ना इंटीग्रेशन में टाइप हो जाता है कि हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके लिए कुछ नहीं है, हर एक टाइप को नोट कीजिए और सब पर प्रैक्टिस कीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम आपको 10 मिनट मोटिवेट कर दे या 1 घंटा, अंतिम में वही कहेंगे जा घर पे बैठ के पढ़ो। सही बात या गलत बात? तो तू अपने उतना मोटिवेट तो तू खुदे हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या अंतर है? बताइए। कहा सर ये नीचे में ना 5 आ गया सर, नीचे में कौन आ गया, 5। वो काम की बात है। अच्छा
आइए देखिए इसको क्या लिखेंगे बोलिए तो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। थोड़ा खुश होके पढ़ना है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा जो भी एनर्जी उसको इकट्ठा कीजिए, अब बोलिए, ठीक। ऐसा हो गया। सर इस बार तो फैमिली में एक आदमी और आ गया। क्यों? इसको जब आप साइन इसको तोड़ रहे हो तो इसमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट भी क्या होगा, बच जाएगा। पिछली बार साइन कॉस नीचे भी क्या था, साइन कॉस। इस बार क्या है, कांस्टेंट है। हो सकता है आप 5 को लिखे होंगे 4, तो एक तो बचेगा ना, इसलिए हमने लास्ट में वहां क्या दिया है, से। समझना इसमें क्या होगा, एक हिस्सा डिफरेंशिएशन आएगा, एक हिस्सा मिल जाएगा और एक हिस्सा कांस्टेंट होगा। ठीक है, और कह दो ठीक है, ठीक है। तुम लोग ना कभी कभी ऐसे नाराज हो जाता है जैसे सर ई टाइप ना अनमोल सर ही बनाए, हम क्या बनाएंगे भाई। हम अगर रहते तो यहीं पर खेल खत्म कर देते, साइन का नहीं माइनस कॉस, कॉस का साइन, खत्म, ठीक है ना। लेकिन ऐसे थोड़ी जिंदगी चलता है। जिस जिंदगी में सुकून ज्यादा है वो जिंदगी बर्बाद है। बोलिए, साइन का डिफरेंशिएशन, कॉस, कॉस का 5 का, गुना कीजिए। बोलिए क्या होगा, गलत बात जोर से दे, इसको अब छुट्टी का जरूरत है। अब जहां कांस्टेंट नहीं है तो इसमें प्लस क्या लिख दीजिएगा, 0। चलिए सबसे पहले देखिए साइन जहां जहां है उससे साइन एक्स कॉमन लीजिए और बोलिए क्या बचेगा, माइनस है। अब जहां जहां कॉस दिख रहा है कॉस एक्स कॉमन लीजिए। अब बताइए कांस्टेंट वाला कौन कौन बच गया, ये लास्ट में से। सही बात है ना। कितना समीकरण आएगा, 3 समीकरण। पहला क्या होगा बोलिए, माइनस ए, उसके बाद कैसर पहले इसी को ओके कीजिए, तो इसको किससे गुना कर दिए, 2 से। बोलिए क्या होगा, वेयर आर योर, आवाज कहाँ है, बोलिए थोड़ा सा, गायब है ना, ठीक है। बोला ना बोला, गलते बोल दिया। इसको क्या करना है, जोड़ना है। 2a 2a क्या हो गया, कट गया, कट गया। अच्छा, नहीं जान के लिखे थे, तुम लोग को चेक कर रहे थे, ठीक है। सो तो लेने गया है, ठीक है। तो b का मान कितना आ गया, 3/5। अब b का मान यहाँ बिठा दीजिए। तीन गुना 6/5, ये किधर आ गया, वो ये उधर चला गया। तो a का मान कितना आ गया, 1/5, b का मान 3/5। अब तीसरा जो समीकरण आता वो क्या आता, 5b + c = 0। तो c बराबर क्या होगा, -5। b कहाँ है,
सी का मान कितना निकल गया? -3। अब इस पूरे बात को ऐसा लिखा जा सकता है, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? ए का मान 1/5। बहुत अच्छा। अब इंग्लिश, हिंदी, मैथ सब सवार हो गया है। 1/5 अबे दादा गलत लिखा गया, नहीं, cos x माइनस साइन एक्स है। क्या है? cos x माइनस साइन एक्स। सबकी एक कढ़ाई पे वाटर चला जाता। 2 cos x माइनस साइन एक्स। b का मान कितना आया था? 3/5। इसके अंदर कौन कौन बैठा हुआ था? 2 साइन एक्स प्लस cos x प्लस 5 था। लो ना, देख लो एक बार, तू भी देख लो, हम भी देख लेते हैं। 2 साइन एक्स प्लस cos x प्लस 5। अब प्लस में क्या है? c का मान हो गया। अब अच्छी बात क्या है, आप इसको अलग अलग कीजिए। कहा सर ये अच्छी बात है? क्या अच्छी बात है? 1/5 बार ऊपर क्या हो गया बोलिए तो? बी की जगह क्या है? इसको जब अलग करेंगे तो कट ही जाएगा। ठीक है, इसमें नीचे वाले को क्या मानेंगे? बन जाएगा 1/x का log x। हाँ ठीक है। ये लास्ट वाला याद कीजिए, का याद करवाइए सर, क्या आइए। ये जब क्वेश्चन बता रहे होंगे तो कितना परेशान हो रहा होगा कि अरे बाप रे कितना बड़ा है कि नहीं? ठीक है। तब इस क्वेश्चन में अगर उसमें अरे बाप रे हुआ था, इसमें तो 2-3 बार अरे बाप रे होगा। क्या है? उतना के अलावा भी तो समझ रहे हैं ये कैसे बनेगा? सर साइन एक्स की जगह फॉर्मूला लिखना पड़ेगा 2 tan x/2/1 + tan स्क्वायर x/2। कैसा लग रहा है? भगवान करे आपको बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछे जिस तरह बताने में हमें समस्या हो रही है आपको भी हो। ठीक है, हाँ। तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं काफ़ी मज़ा आया होगा। बहुत अलग अलग टाइप देखे हैं और हंसी मजाक की एक तरफ है। आप इस चीज़ों को जब खुद से बनाओगे ना तो ये चीज़ें खुद ब खुद क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। प्रैक्टिस से बड़ा कोई हथियार नहीं है। याद रखिएगा कि कोई जन्म से कुछ सीख के नहीं आता है, अपने कर्म से सीखता है। ठीक है, तुम्हारा कर्म ही खराब है, कर्म सुधारेगा तुम्हारा सब कुछ सुधर जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए।